नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं रैक्स। आपके पार्टनर को आप अपनी गलती का ज़रा भी रियलाइज नहीं है। वो गलती कर रहा है फिर भी आप ही माफ़ी मांग रहे हो। आप गलती कर रहे हो फिर भी आप ही माफ़ी मांग रहे हो। मतलब आपके पार्टनर को अपने गलती का ज़रा भी रियलाइजेशन नहीं है कि वो कितनी गलतियाँ कर रहा है और वो आपकी गलतियाँ गिनाते जा रहा है। आप उसके पीछे भाग रहे हो फिर भी उसे नहीं समझ में आ रहा है कि ये बंदा ये बंदी मेरे पीछे भाग रहा है या भाग रही है क्योंकि ये मेरे साथ रहना चाहती है। ये सारी चीज़ें उसे क्यों नहीं समझ में आती है कि आप उसके साथ रहना चाहते हो लेकिन वो आपकी गलतियां गिनाए जा रहा है। आखिर ऐसा होता क्यों है कि उसे आपके पार्टनर को अपनी गलती रियलाइज नहीं होती है। एक्चुअली उसका माइंडसेट ही ऐसा बन जाता है जिसकी वजह से उसे अपनी गलती रियलाइज ही नहीं होती है। आखिर ये माइंडसेट ऐसा हो क्यों जाता है और पार्टनर का माइंडसेट ऐसा बन क्यों जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नो डाउट आप रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो और अपने तरफ से आप एफर्ट पे एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन सामने वाले को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा है और वो आपकी गलतियां गिनाने में लगा हुआ है। नो डाउट पार्टनर हर्ट फील कर सकता है। यदि आप वैसा कुछ करते हो तो वो हर्ट फील कर सकता है, लेकिन ये एक चीज़ हमेशा आप याद रखिए, जो इंसान आपके वर्ड से या आपके बिहेवियर से हर्ट होता है तो वो आपको बोलेगा कि आपकी इनएक्टिविटी से मैं हर्ट फील कर रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यदि वो आपकी गलतियां पे गलतियां गिनाए जा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर ये माइंडसेट बन गया है और उनके अंदर ये ईगो आ चुका है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतियां गिनाए। उन्हें अपनी गलती का रियलाइज ज़रा भी नहीं है। आखिर होता क्यों है ऐसा? आखिर आपके पार्टनर को अपनी गलती का रियलाइज क्यों नहीं हो रहा है? इसे एक बहुत ही सीधे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। एक चोर दूसरे के घर में चोरी करता है और उसे ये लगता है कि ये गलत नहीं है। उसका ये माइंडसेट बन चुका है कि ये गलत नहीं है। अगर यदि उसको ये लगता कि ये गलत है तो वो चोरी नहीं करता। लेकिन यदि उस चोर के घर में किसी दिन चोरी हो गई तो फिर वो रोने लगता है, वो ये बोलने लगता है ये गलत हुआ मेरे साथ। सेम इसी तरीके से पार्टनर आपके साथ तो गलत कर रहा है लेकिन उसे रियलाइज तक नहीं है। लेकिन यदि आप उसे मनाने के लिए या रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए कभी इरिटेट बिहेवियर कर देते हो उसके साथ, तो वो आपकी गलतियां गिनाना शुरू कर देता है। बस मैं यहाँ किसी को चोर नहीं बोल रहा हूँ, बस एक एग्जाम्पल दिया सिनारियो को समझाने के लिए। तो ये जो माइंडसेट है आपके पार्टनर का, ये पूरा डेवलप हो चुका है और इस तरह से डेवलप हुआ है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतियाँ गिनाते रहेगा। वो आपको उल्टा सीधा बोलते रहेगा, आप बर्दाश्त करते रहो और आप बर्दाश्त करते भी हो। यदि आपका पार्टनर आपको कुछ बोल देता है तो आप बहुत कम बोलते हो या तो फिर साइलेंट हो जाते हो कि यदि हम भी लड़ाई करने लगेंगे तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी या ख़राब हो सकती है। इसलिए उसके हार्ड वर्ड भी आप एक्सेप्ट कर लेते हो और यहाँ आप सबसे बड़ी गलती करते हो। देखिए, रिलेशनशिप में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अपनी रिस्पेक्ट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। यदि सामने वाला कोई गलती कर रहा है तो उसे भी बताइए कि ये आपकी गलती है।
वो यदि आपको कुछ ऐसा बोल रहा है जिससे आप हर्ट फील कर रहे हो, या वो आपको एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है और आप सुन के सिर्फ चुपचाप हो, या फिर आप ये बोल रहे हो कि इन सब चीज़ों से मुझे हर्ट हो रही है और इसके बाद भी उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ एक एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि वो इंसान भी अपने आप को सुधारने की कोशिश करे। और यदि आप इसी तरह से एक्सेप्ट किए जाते हो उसकी गलतियों को, तो उसे तो अपनी गलती रियलाइज नहीं होने वाली है और वो आपकी गलतियाँ गिनाते रहेगा, वो भी एंडलेस पीरियड तक, जब तक रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। तो यदि आप चाहते हो कि रिलेशनशिप पूरा ख़त्म ना हो, या यदि ख़त्म भी हो जाए लेकिन अपना रेस्पेक्ट बचा रहे, तो जब भी वो कुछ करता है गलती, या वो आपको ऐसा कुछ बोलता है या एब्यूजिव लैंग्वेज आपके लिए यूज करता है, वहाँ आप एक्शन लो कि आपको अगर यदि बात नहीं करनी है मुझसे, दैट इज़ योर चॉइस, आप मत करो, लेकिन मुझे डिसरेस्पेक्ट करने से पहले 10 बार सोच लो, ठीक है। आप मुझे डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, कोई भी चीज़ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हो। ये आप वार्निंग समझ लो, या जो आपको समझना है समझ लो। और ये आप इमोशनल होके बिल्कुल भी नहीं, कड़े शब्दों में आपको बोल देना है। एक बार में वो उसका रिप्लाई या रिस्पॉन्ड बहुत ही ऑकवर्ड हो सकता है, लेकिन यदि आप ये बार बार कहते रहोगे, जब भी वो कुछ ऐसा बोलता है आप तुरंत रिस्पॉन्ड करो कि आप हद से ज़्यादा बढ़ रहे हो या ऐसे वर्ड यूज कर रहे हो, मैं भी रिस्पॉन्ड दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम यदि आप ऐसा कुछ करते हो तो सोच समझ के करना, नहीं तो मैं भी रिस्पॉन्ड करूँगी और बहुत ही हार्ड तरीके से करूँगी। रिलेशनशिप में बिल्कुल भी मत डरिए और अपने रिस्पेक्ट से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। सामने वाला अपनी गलती एक टाइम के बाद ज़रूर रियलाइज़ करेगा। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। नमो शिवाय।